नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2019 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि या वैज्ञानिक विधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट विधि। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि में योगदान के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे प्रश्नावली विधि, तो प्रश्नावली विधि में वुडवर्थ का योगदान रहा है, प्रोजेक्ट विधि में विलियम किलपैट्रिक का, खेल विधि में हेनरी कोल्डवेल कुक का और वैज्ञानिक विधि में गुडवार स्केट्स का योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक। बुद्धि लब्धि को निम्न सूत्र से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। IQ या बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। इसे निम्न उदाहरण द्वारा और आसानी से समझा जा सकता है। जैसे यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बालक के समान प्रश्नों को हल कर लेता है, तो सूत्र के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि इस प्रकार होगी। IQ बराबर मानसिक आयु 15 बटे वास्तविक आयु 12 गुणित 100 बराबर 125। इस प्रकार इस बालक की बुद्धि लब्धि 125 होगी। 90 से 110 तक के बुद्धि लब्धि वाले बालक को सामान्य बुद्धि वाले बालक, 110 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक को श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इसी प्रकार 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को मंद या पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? ऑप्शन है वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधी कारणों से या ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अधिगम अक्षमता वंशानुगत, शारीरिक या वातावरण संबंधी कारणों से हो सकती है। अगला प्रश्न, NCERT की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में कब आई? ऑप्शन है 2000 में, 2004 में, 2005 में या सन 2006 में। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 2005 में। NCERT की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में आई। अगला प्रश्न है, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों या परिपक्वता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवेगों। बच्चों के संवेगों को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा है। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण या क्रमिकता। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, समावेशीकरण। यदि 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है यह घोड़ा है, तो यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में समावेशीकरण सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? ऑप्शन है शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए या शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ऑप्शन है आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या विद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेल का मैदान। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान खेल का मैदान है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? ऑप्शन है प्रायोजना, अन्वेषण, खोज या ये सभी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रायोजना, अन्वेषण, खोज ये तीनों ही व्यूह रचना समस्या केंद्रित है। अगला प्रश्न, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है या उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कथन सही नहीं है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करना। अगला प्रश्न है, प्रयास या भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है प्रेरणा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, बाधा या ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए प्रेरणा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं एवं बाधा ये तीनों ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में पाठ्य सहगामी के क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में और पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा सहायक हो सकता है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ऑप्शन है संवेग, बुद्धि, भाषा या ये सभी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। मानसिक विकास के संवेग, बुद्धि तथा भाषा ये तीनों ही पक्ष हैं। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना या सर्व शिक्षा अभियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम वर्धा शिक्षा योजना भी है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? ऑप्शन है कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके या पालकों को व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, उसकी मदद हम कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है, ऑप्शन है बिगी एवं हंट का, किलपैट्रिक का, जर्सिल्ड का या हरलॉक का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिगी एवं हंट का। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन बिगी एवं हंट का है। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वह योग्य है, उसे हम खाली स्थान कह सकते हैं। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक या विकलांग बालक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिछड़ा बालक। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वह योग्य है, उसे हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है। ऑप्शन है गर्भधारण के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप या ये सभी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। बालक में मानसिक मंदन का कारण गर्भधारण के समय क्रियाशील के कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील के कारण या जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो सकता है। अगला प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। ऑप्शन है उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा या सीखना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
डी सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या ये सभी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। ऑप्शन है चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित या झूठ बोलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से समायोजित। अगला प्रश्न है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है। यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक या विश्लेषणात्मक। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक संवेगात्मक। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन है मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक या संवेगात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शारीरिक। बालकों के अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, द प्रैग्मेटिक जनरल डायग्नोस्टिक्स रिमेडियल अप्रोच, स्ट्रॉस टेहटिनेन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्ट्रॉस टेहटिनेन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम का। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो हम स्ट्रॉस टेहटिनेन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। ऑप्शन है समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्त के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरल। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सरल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा या ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा। ऑप्शन है अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर या कहानी लेखन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिज्ञासा जगाकर। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिज्ञासा जगाकर अभिप्रेरित कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम किंडरगार्टन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जॉन पेस्टोलॉजी ने या डेविड क्लिंटन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। प्रथम किंडरगार्टन का प्रयोग फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया था। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।